माँ कारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशिव राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरसी की इस गूगल मीट में हर दिन हम किसी नए विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं और आज चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और सब बेहतर ढंग से जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से भारत आजाद हुआ और तब से लेकर हर साल इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, जहां जहां भी भारतीय रहते हैं। स्वाभाविक रूप से ये दिन जब भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है और हर कोई स्वतंत्रता की बात कर रहा होता है, आजादी की बात कर रहा होता है, फिर जब हम भारतीय इतिहास को देखते हैं तो मोटी मोटी सी दो धाराएं नजर आती है। जिन लोगों ने इतिहास लेखन का काम किया, जिस तरीके से इतिहास लिखा गया, एक हम कहते हैं कि वामपंथी इतिहासकार है जिन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करने का काम किया, भारतीय समाज की जितनी भी विसंगतियां थी उनको उजागर करने का प्रयास किया। हालांकि वो किसी नव निर्माण के पक्ष में तो नहीं थे और न ही उस सामाजिक ढांचे में कोई आमूलचूल बदलाव चाहते थे, लेकिन उस सामाजिक ढांचे की कमियों को बताने का जरूर प्रयास किया, निचले तबके के आंदोलनों को भी रेखांकित करने का प्रयास किया। इतिहास की एक दूसरी धारा है जिसे हम राष्ट्रवादी या दक्षिणपंथी इतिहासकार कहते हैं। इन लोगों ने भारत को एक इकाई के रूप में और हमेशा ये कहने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, भारतीय समाज, भारत देश हमेशा श्रेष्ठ रहा है और जो कुछ खराबियां आई है, जो जो विसंगतियां आई है, वो या तो मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से आई है या फिर अंग्रेजों की वजह से आई है। भारतीय समाज अपने आप में परिपूर्ण था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बहुजन समाज के लोगों को पढ़ने लिखने के अवसर मिले, कुछ और लोग निकल कर आए और फिर इतिहास की एक तीसरी ब्रांच खड़ी हुई जिसे आजकल हम बहुजन इतिहास के रूप में देखते हैं। और स्वाभाविक रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस कॉन्सेप्ट के, इस ब्रांच के सबसे बड़े प्रतिनिधि हमें नजर आते हैं। पूरा देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पूरा देश जब अंग्रेजों को खदेड़ने की बात कर रहा था, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से कुछ ऐसी बातें कहते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, वो सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के पक्षधर नहीं है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जो आजादी की अवधारणा है वो कहीं व्यापक है, उसमें कई तत्व समाहित हैं। और स्वाभाविक रूप से हम बहुत बार बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का वो कथन पढ़ते हैं जब वो कहते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। ठीक यही बात 1941 में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब कनाडा में जाते हैं तो वहां बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भारत में जितने भी समाजवादी, जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, जितने भी मुस्लिम लीग से जुड़े हुए लोग जो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते हैं और देश में ये कह रहे हैं कि हम भारत को आजाद करवाना चाहते हैं, दरअसल वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन संसाधनों पर आज अंग्रेजों का कब्जा है वो उन संसाधनों पर कब्जा करने की लड़ाई कर रहे हैं, ताकि अंग्रेज यदि चल जाए तो उन संसाधनों पर हमारा कब्जा हो जाए, हमारा स्वामित्व हो जाए। 2-3 साल पहले इंग्लैंड के एक प्रोफेसर जो अच्छे अम्बेडकरवादी चिंतक है, क्रिस्तोफ जाफरलो, उनकी एक किताब आई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर और वो भी इस बात को बहुत रोचक ढंग से बताते हैं कि 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस आंदोलन की खिलाफत भी कर रहे थे। उनका मानना था कि ये पूरा का पूरा समूह है जिस तरीके से, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था, वो इस बात का एक प्रत्यक्ष इन्विटेशन था कि जर्मनी और जापान भारत पर कब्जा कर ले, अंग्रेजों को भारत निकाल दे, भले ही जर्मनी या जापान का भारत पे कब्जा हो जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ भी खिलाफत कर रहे थे और अंततः यहाँ तक कह देते हैं कि इन सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों की नजरों में जो मायने स्वराज के हैं
अछूतों के लिए वही मतलब धर्म परिवर्तन का है। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी की सारी बातें, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के सारे कथन इस बात को सुस्पष्ट करते हैं कि उनकी नजरों में आजादी इतनी छोटी चीज नहीं थी कि अंग्रेजों के देश से बाहर चले जाने से या फिर किसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर कुछ लोगों के हस्ताक्षर कर देने भर से देश के सारे नागरिक आजाद हो जाएंगे। और इस बात की और विस्तार से व्याख्या बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 4 जगहों पर करते हैं। एक, ये वाला नासिक में 1935 में बाबा साहब का वो जो प्रसिद्ध भाषण है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अछूत हिंदू परिवार में पैदा जरूर हुआ, लेकिन अछूत रहकर मरूंगा नहीं। फिर मई 1936 में बंबई में महार परिषद का आयोजन होता है और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर वहां भी धर्म परिवर्तन के कारणों की, उसके लाभों की बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल द्वारा जो वार्षिक अधिवेशन होना था, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जो स्पीच तैयार करते हैं, जिसे हम जाति का विनाश नाम से पढ़ते रहे हैं, उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इसी तरह की दलीलें देते हैं। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा के बाद अगले दिन 15 अक्टूबर को जब बाबा साहब का अभिभाषण होता है, तब भी इसी बात को प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि मैं आज नरक से मुक्त हो गया हूं। तो ये सारी की सारी बातें इस धारणा को ठीक ढंग से स्थापित करती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नजरों में आजादी का मतलब धम्म की शरण में जाना था। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर कतई नहीं थे। और आज मैं जिस आधार पर बात कर रहा हूँ, अपनी बात साझा कर रहा हूँ, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो महार परिषद का भाषण है, उसके 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात कर रहा हूँ। इस परिषद में जो 2 दिनों तक चली और हजारों लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 2 दिनों तक बैठकर सुना। बाबा साहब बहुत ही विस्तार से ये बताते हैं कि धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों है, हमें महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण में जाने की जरूरत क्यों है। हालांकि उस वक्त तक ये तय तो नहीं हुआ था कि हमें किस धर्म की शरण ग्रहण करनी है, लेकिन फिर भी जो कारण बाबा साहब बताते हैं और अंत में जो बात कहते हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा करती है। और मोटे मोटे से 2 कारण बाबा साहब बताते हैं कि हमें अगर सच्ची आजादी चाहिए, अगर हम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? पहला कारण बताते हुए बाबा साहब कहते हैं, और धम्मभूमि से प्रकाशित आजादी के लिए धर्म परिवर्तन टाइटल से जो किताब है, बाबा साहब का यही भाषण, महार परिषद का भाषण, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहला जो कारण है वो भौतिक कारण है धर्म परिवर्तन का, धम्म की शरण में जाने का। और भौतिक कारणों का मतलब ये था, एक कारण था सामाजिक कारण, कि हम जिस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है वो हमें अस्पृश्य मानती है, अछूत मानती है और इसीलिए हमसे छुआछूत भी करती है। इसी आधार पर हमारा शोषण भी करती है। अनेक जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहां तथाकथित उच्च जातीय लोग निम्न कही जाने वाली जाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं। भले वो घोड़ी पर बैठने की बात हो, मंदिर में प्रवेश की बात हो, अच्छे कपड़े पहन लेने पर भी हमले कर दिए जाते हैं, अच्छा खाना खाने पर भी हमले कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से वो सामाजिक व्यवस्था जो हमें अछूत मानती है, जो हमारा शोषण करती है, जो हमारे पे हिंसा करने पे उतर आती है, वो निश्चित रूप से हमें कलंकित करने वाली है और उसमें हमारा भला किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। बाबा साहब ऐसा कहते हैं। फिर इसका कारण भी बताते हैं कि ये हिंसा, ये शोषण, ये अपमान हमारे साथ होता क्यों है। तो इसका कारण ये नहीं है कि 2 लोगों की या 2 परिवारों की व्यक्तिगत दुश्मनी थी, इस वजह से किसी ऊंची कही जाने वाली जाति ने दूसरे परिवार पर हमला कर दिया, बल्कि इसका कारण ये था कि समाज वर्गों में बंटा हुआ है। एक वर्ग ऐसा मानता है कि हमें ये जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है कि हम इस जाति को नीचा मान सकते हैं, इसके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस सिद्धांत को देते हैं कि वर्ग कलह का मामला है, 2 वर्गों का झगड़ा है, 2 व्यक्तियों का झगड़ा नहीं है। तो जब तक समाज में ये क्लास बनी रहेगी, ये वर्ग बने रहेंगे,
तब तक ये झगड़ा बना रहेगा। दूसरा कारण, फिर 3 बातें कहते हैं बाबा साहब कि यदि किसी समाज को ऊपर उठना हो, किसी समाज को बहुत समर्थ बनना हो, तो उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक जनबल, दूसरा धनबल और तीसरा मनोबल। जनबल का मतलब ये कि जनसंख्या पर्याप्त हो किसी भी वर्ग की, तब वो सम्मान के साथ जी सकता है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि हमारी जितनी भी बस्तियां हैं, हमारे जितने भी लोग रहते हैं, तो वो बिखरे हुए रहते हैं अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में। ऐसे में जब भी कोई अत्याचार की, उत्पीड़न की घटना होती है, तो हम एक दूसरे की सहायता हेतु नहीं पहुंच पाते हैं। और धनबल इसलिए नहीं आ सकता था हमारे पास, क्योंकि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण बाबा साहब अस्पृश्यता को बताते हैं, अछूत होने को बताते हैं। और उस दौर में क्या, आज भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति मार्केट में चमार भोजनालय नाम से कोई होटल खोल लेगा, या फिर कोई मेघवाल टी स्टॉल नाम से दुकान खोल लेगा। स्वाभाविक रूप से जिस जाति का टैग, हालांकि बाजार में दूसरी जातियां होगी, आपको पुरोहित मिष्ठान भंडार दिख जाएगा, वो सारी चीजें दिखेगी और उनका सामान भी बिक जाएगा। लेकिन जब अछूत कही जाने वाली जातियों के लोग इस बिजनेस को अपनाना चाहते हैं, तब मार्केट भी एक तरह से उसी सामाजिक भेदभाव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ भी भेदभाव पर उतर आता है। तो जब तक अछूत रहेंगे, तब तक आप निश्चित रूप से कोई अच्छा व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे। और व्यवसाय नहीं करने का मतलब धन बल का अभाव होना है। फिर आप किसी भी रूप में समृद्ध नहीं हो पाएंगे। तीसरी चीज मनोबल की करते हैं। जब आपके पास जनबल नहीं होगा, जब आपके पास धनबल नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मनोबल भी नीचे ही रहेगा। और हजारों सालों की मानसिक गुलामी के बाद, और उसी का नतीजा है कि हम आज भी देखते हैं कि हमारे एमपी एमएलए बनने के बाद भी कुछ लोग ऊंची कही जाने वाली जातियों के घरों में जाकर जब चाय पीने की बात आती है, तो बर्तन साथ में लेकर घूम रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी विडंबनाएं इस वजह से हैं कि हजारों सालों से जो शोषण, अपमान, पीड़ाएं हमने सही, उससे हमारा मनोबल इस स्तर तक गिरा कि वो आज भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि इन तमाम भौतिक कारणों से ऊपर उठने की जो जगह है, आप अगर ये चाहते हैं कि आपके सामाजिक बहिष्कार से बाहर निकल जाएं, आप अगर ये चाहते हैं कि आपका मनोबल बना रहे, आप धनबल को अर्जित कर सके, तो उसका एक उदाहरण बाबा साहब देते हैं कि ब्रिटिश काल में या फिर उससे पहले मध्य काल में जितने भी अछूत कहे जाने वाले लोग इस्लाम धर्म में चले गए, या फिर ब्रिटिश काल में ईसाई बन गए, तो उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार उस स्तर का नहीं हुआ जैसे अछूत कही जाने वाली जातियों का हो रहा था। दूसरी बात ये कि वहां जाने के बाद उनका हिंदुओं से संबंध भी एक तरह से कट हो गया, टूट गया। तो उनको जरूरत नहीं रही न तो मंदिर में आने की, न घोड़ी पर चढ़ने की, और न ही इनसे सामाजिक संपर्क बनाए रखने की। वो एक अलग व्यवस्था का हिस्सा बन गए। और उस व्यवस्था से अलग होने के बाद उसका परिणाम ये हुआ कि इन लोगों पर अत्याचार भी रुक गए। तो स्वाभाविक रूप से बाबा साहब कहते हैं कि यदि किसी एक मुसलमान पर कोई अत्याचार होता है किसी भी जगह पर, भारत के किसी भी कोने में, तो सारे के सारे मुस्लिम जो हैं उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां हमारी खुद की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, हम किसी ऐसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, हम उनकी षड्यंत्रकारी व्यवस्था का हिस्सा है जो थोप दी गई हम पर, उसका चयन भी हमने नहीं किया है। उस व्यवस्था में रहते हुए और फिर सुधार की उम्मीद करना, या ये उम्मीद करना कि जातियां खत्म हो जाएगी, अछूतपन खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब तो यहाँ तक लिखते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना घटिया बता रहे हैं इस व्यवस्था को जिसका हिस्सा समाज बना हुआ था। कहते हैं कि किसी कड़वी चीज को मीठा बनाया जा सकता है, किसी नमकीन चीज में भी सुधार हो सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता। तो इस सड़ी गली व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जहर से भी खराब बताते हैं, और कहते हैं कि इसमें रहकर यदि आप जातियां खत्म करने की बात करेंगे, उस व्यवस्था का हिस्सा रहकर आप ये सोच रहे हैं कि छुआछूत खत्म हो जाएगी, सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। इसीलिए बाबा साहब ये सुझाव देते हैं कि हमें शक्ति
प्राप्त करनी होगी, सामर्थ्य प्राप्त करनी होगी कहीं बाहर से, किसी दूसरी व्यवस्था का हिस्सा बनकर। और दूसरी व्यवस्था का मतलब किसी ऐसे धार्मिक व्यवस्था का, धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर, जो पूरे समाज को स्वाभिमान दे सके, पूरे समाज को स्वावलंबन दे सके। तो इस तरह से पहला जो कारण था वो ये था धर्म परिवर्तन का। दूसरा कारण बाबा साहब बताते हैं धर्म परिवर्तन का कि आध्यात्मिक कारण क्या है। जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के मायने क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। तो बाबा साहब बहुत ही स्पष्ट से शब्दों में कहते हैं, हालांकि बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया होगा इस शब्द को। बाबा साहब कहते हैं, इस विचार में अपना समर्थन प्रकट करते हैं कि मेरी नजरों में धर्म वही है जो एक आदर्श समाज के निर्माण की नियमावली तैयार करके देता हो, एक आदर्श समाज के निर्माण के बंधन तैयार करता हो। और अगर समाज में गड़बड़ पैदा हो रही है धर्म की वजह से, तो फिर वो धर्म नहीं है, आपको गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। अब इस व्यवस्था की जिसका हिस्सा समाज उस वक्त था, बहुत से लोग आज भी है, बाबा साहब कहते हैं कि वो धार्मिक व्यवस्था दो व्यक्तियों की बात नहीं करती कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संपर्क रखेगा, कैसा संबंध रखेगा, ऐसी बात नहीं करती, बल्कि वो व्यवस्था एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ कैसा व्यवहार करेगा इस पे जोर देती है। एक जाति दूसरी जाति के साथ कैसा व्यवहार करेगी इस बात पे जोर देती है। तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, अपने आप को विकसित बनाना चाहता है, अपने आप को स्वाभिमानी बनाना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से हर उस व्यक्ति के लिए जो विकास की कामना करता है, तीन महत्वपूर्ण चीजें बाबा साहब बताते हैं। पहली बात कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, लोगों की सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति पर अत्याचार होगा, जब भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होगा, पूरा का पूरा समाज उसके समर्थन में आ जाए। अभी साल 2 साल पहले हमने देखा था, अमेरिका में एक घटना हुई, वहां एक व्हाइट पुलिसमैन ने एक निग्रो आदमी की गर्दन पे पांव रखा और वो बेचारा चिल्लाता रहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन उस गोरे पुलिस वाले ने उसकी गर्दन से पांव नहीं हटाया। मैं नाम भूल रहा हूँ उस निग्रो व्यक्ति का। और कुसंयोग से उस व्यक्ति की डेथ हो गई, वो मर गया बेचारा। लेकिन उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए उसमें व्हाइट पीपल ने भी पार्टिसिपेट किया, भाग लिया कि उस गोरे पुलिस वाले ने गलत काम किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने, वो भी वाइट थी, उसने डाइवोर्स दे दिया अपने पति को इस बात के लिए कि आपने एक निग्रो के साथ बहुत भयानक अमानवीय अत्याचार किया है, उसकी हत्या की है। और उससे थोड़ा पीछे जाएं अमेरिका के इतिहास में, तो जब निग्रो लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे व्हाइट लोग थे जिन्होंने हथियार उठा लिए अपने ही व्हाइट भाइयों के खिलाफ, उनको मारने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया निग्रो लोगों के साथ मिलकर कि निग्रो लोगों की मांगे जायज है, इनकी मांगे मानवीय है, न्यायपूर्ण है और इन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो एक तो वो समाज है जो शोषित और पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ है। अब बाबा साहब कहते हैं कि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं और भारतीय समाज में भी हिंदू समाज की बात करते हैं, तो वहां आपके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति शोषण करता है, जो व्यक्ति अत्याचार करता है, उसकी जाति के सारे लोग उसी के समर्थन में खड़े होते हैं। आपके साथ किसी की सहानुभूति नहीं होती है। तो किसी व्यक्ति के विकास के लिए जो पहली चीज उसे उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो गायब हो जाती है। दूसरी जो चीज थी वो थी कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो क्या ये व्यवस्था हमारे साथ समानता का व्यवहार करती है? इसका उत्तर भी बिल्कुल नकारात्मक है। जो समाज 4 वर्णों में बंटा रहा, जो समाज हजारों जातियों में बंटा हुआ है, और जिस समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जाति का विनाश किताब में लिखते हैं कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था बिना दरवाजों और बिना खिड़कियों वाली एक मीनार की तरह है। हर एक जाति एक कैद में है और दूसरी जाति से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस समाज में समानता की उम्मीद करना निश्चित रूप से बेईमानी सी है। तीसरी चीज व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता की है
ये व्यक्ति जो काम करना चाहे, जिस तरह का नैतिक व्यवहार करना चाहे कर सके। लेकिन स्वतंत्रता पर भी यहाँ तो अलग-अलग प्रकार के पहरे लगे हुए हैं, हर एक जाति के लिए, हर एक वर्ग के लिए, और उनकी जो सामाजिक संहिताएँ हैं, जिनका शास्त्रीयकरण करके और उन्हें स्थापित कर दिया गया हज़ारों सालों से, निश्चित रूप से वो इतनी गूढ़ हो चुकी है, इतनी गहरी हो चुकी है कि अब चाहकर भी उनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, जिसमें आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, जिसमें आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं है, जिसमें आप कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका भला करेगी, आपको विकास करने के अवसर उपलब्ध करवाएगी? और बाबा साहब यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात कहते हैं। हम आज दिन भर आज़ादी, स्वतंत्रता ये गीत सुनते रहे, गाते रहे, भाषण सुनते रहे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज़ादी के मायने, स्वतंत्रता के मायने किस रूप में देखते हैं? वो लिखते हैं, कहते हैं इसी भाषण में, महापरिषद के भाषण में, कि मानसिक स्वतंत्रता ही सच्ची आज़ादी है, मन से आज़ाद होना। प्राथमिक बात ये है, जिसका मन ही स्वतंत्र नहीं है, वह कैदी नहीं हो, तब भी एक तरह से जेल में ही बंद है। जिसका मन स्वतंत्र नहीं है, वह जिंदा होकर भी मरे हुए के समान है। मन की स्वतंत्रता ही जिंदा होने का प्रमाण है, परंतु मानसिक आजादी किसे मिली हुई है? कौन से व्यक्ति मानसिक रूप से आजाद है? बाबा साहब खुद ही उत्तर देते हैं कि जो आदमी अपनी बुद्धि की सतर्कता पर ध्यान देकर अपने अधिकार क्या है, अपने कर्तव्य क्या है, इसके प्रति जागृत रहता है, मैं उसे स्वतंत्र कहता हूँ। जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बना है, जो कठिन परिस्थितियों को भी अपनी योग्यता से अनुकूल बना सकता है, वह इंसान स्वतंत्र है, मैं ऐसा मानता हूँ। जो रूढ़ियों और परंपराओं का गुलाम नहीं बना, जो दूसरों का अंधानुकरण नहीं करता, जिसके सब विवेक से भरे विचारों की ज्योति बुझ नहीं पाई है, वह व्यक्ति स्वतंत्र है। ऐसी मेरी मान्यता है। जो पराधीन नहीं हुआ है, जो किसी दूसरों के मत के अनुसार व्यवहार नहीं करता, जो अपने अधिकारों का हनन होने पर अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहता है, जो प्रतिकूल जनमत से भी घबराता नहीं है, जो दूसरों के हाथों का खिलौना न बनने की बुद्धि और स्वाभिमान जिसके पास है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्वतंत्र मानता हूं, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बार-बार धर्म परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी नजरों में अंग्रेजों को देश से बाहर निकलना निकालना ये आजादी नहीं है, बल्कि तमाम तरह की सामाजिक बेड़ियां, तमाम तरह की आर्थिक असमानताएं, आर्थिक गुलामी, इनसे जब तक समाज उभरेगा नहीं, तब तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार होगी। और मैंने जहां से बात शुरू करी, वो कथन बाबा साहब का, कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता अनुपयोगी होगी, अधूरी होगी। और आज भी ये बात उतनी ही सत्य प्रतीत होती है। बल्कि कल भी आप अखबार में पढ़ेंगे ऐसी खबरें कि 15 अगस्त 2024 को अनुसूचित जनजाति के किसी सरपंच को, किसी प्रधान को ध्वजारोहण से रोका गया, या उसके साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ। और अभी मैं देख ही रहा था, एक अनुसूचित जाति की रिजर्व लोकसभा सीट है, वहां सांसद महोदय हैं, आज एक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गए, स्टेज पर उनके लिए कुर्सी ही नहीं लगाई गई। विरोधी पार्टी के विधायक के लिए कुर्सी लगी हुई, लेकिन जो सांसद है उसके लिए कुर्सी तक नहीं रखी गई, क्योंकि विधायक महोदय जो है वो तथाकथित उच्च जातीय थे, और ये सांसद महोदय एक रिजर्व सीट से चुने हुए हैं। तो इस तरह की चीजें आज जब हम बात कर रहे हैं इस विषय पर, तब भी घटित हो रही है। तो इसका मतलब कि जब तक हम आजादी की बात, जिस रूप में हम आजादी को देख रहे हैं, और वो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया कहें, मेन स्ट्रीम के हिस्टोरियंस कहें, उन्होंने हमें जो दिखाया, जो पढ़ाया, जो लिखा हुआ मिला हमें, और उनका लिखा हुआ पढ़कर हमने जो धारणाएं बनाई अपने मन में, निश्चित रूप से वो सारी की सारी भ्रामक प्रतीत होती है। बाबा साहब फिर कहते हैं कि अछूतों को यदि सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, यदि अछूतों को सामाजिक समानता चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन से ही होगी। और धर्म परिवर्तन कोई पलायन का मार्ग नहीं है,
बल्कि ये बुद्धिमत्ता का मार्ग है। और इसी भाषण में बाबा साहब अपने निर्णय को, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। जिस धर्म का अभी हम हिस्सा है, ये मेरी बुद्धि को स्वीकार नहीं है, ये मेरे स्वाभिमान के अनुरूप नहीं है। धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। और यदि आप सच में इंसानियत को प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कीजिए। यदि आप संगठन बनाना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कीजिए। यदि आप समानता चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कीजिए। यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कीजिए। और यदि आप सुख में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कीजिए। और अंत में बाबा साहब जो संदेश देते हैं उपस्थित लोगों को, वहां से इस बात का इशारा भी मिलता है कि निश्चित रूप से बाबा साहब का झुकाव 1956 में जाकर नहीं, 1935-36 से ही महाकारुणिक बुद्ध की तरफ था, धम्म की तरफ था। बाबा साहब कहते हैं, अत दीपो भव की बात कहते हुए अपने भाषण को खत्म करते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरे लोगों की बातें जो थोप दी गई है उनका अनुसरण मत करो। और यही बात श्रद्धेय भंते जी की जंगल की आग किताब आप लोगों ने पढ़ी हो, तो उसमें श्रद्धेय भंते जी भी बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही रोचक ढंग से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें 4 उपहार दिए, और चौथा और अंतिम उपहार जो बंते जी ने लिखा है, बताया है, वो धम्म का उपहार था। और मैं पढ़ूं जंगल की आग किताब से ये 4 पंक्तियां। बंते जी ने लिखा है कि बाबा साहब ने इसी उपवन में एक विशाल वृक्ष भी लगाया था। वह वृक्ष था महाकारुणिक बुद्ध के धम्म का। धम्म के फायदे क्या है, धम्म किस तरह से, धम्म की शरण में आने से किस तरह से सच्ची आजादी मिलती है। बंदे जी लिखते हैं कि असीम करुणा, समुद्र जैसी गहरी मैत्री, उन्मुक्त आकाश की तरह विशाल, ये अद्भुत वृक्ष था। चारों तरफ से आने वाले नाले इकट्ठे होकर नदी में मिल जाते हैं और नदी समुद्र में समा जाती है। धम्म में भी बिल्कुल ऐसा ही था। जाति, गोत्र, वर्ण सब कुछ अपना अस्तित्व खो जाते हैं। बुद्ध के धम्म में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, सब बराबर हैं, महिला बराबर, पुरुष भी बराबर। जिसने भी धम्म का फल खाया वह अनुपम सुख को उपलब्ध हो गया, क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध का धम्म तो दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का ही धम्म है। जिसने भी धम्म स्वीकार किया वह धन्य हो गया, अत दीपो भव के सिद्धांत पर अपना उद्धार खुद कर लिया। जिसने भी धम्म का मार्ग लिया वह अपनी पारमिताएं पूरी करते हुए निब्बान को प्राप्त हुआ। अद्भुत है तथागत का धम्म। जिसने भी इसे ग्रहण किया वह महाकारुणिक बुद्ध की असीम कृपा का पात्र बना, सुखों के मार्ग को उपलब्ध हुआ। तो ये दोनों के दोनों बातें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, और मैं फिर रिपीट करूं, ये चाहे वो नासिक का सम्मेलन हो, वहां का भाषण हो, या फिर बंबई में महार परिषद का भाषण, जात जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखा गया जाति का विनाश भाषण, ये सारे की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करती है, एक ही संदेश देती है, एक ही आह्वान करती है कि यदि पिछड़ी कही जाने वाली जातियों को अपना उद्धार करना है, उन्हें अपने आप को स्वाभिमान, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे वाला समाज बनाना है, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, तब निश्चित रूप से जो सबसे उचित मार्ग है वो धम्म ही है। धम्म की शरण में जाकर ही सच्ची आजादी मिल सकती है। धम्म की शरण में जाकर ही हम सामाजिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक समानता को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जो लोग कहते हैं कि हम इसी व्यवस्था में रहकर इसमें सुधार करने के प्रयास करेंगे, बाबा साहब सिरे से खारिज करते हैं और बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मेरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है उनकी व्यवस्था में बदलाव करना नहीं है, सुधार करना नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल अपनी एक नई व्यवस्था का निर्माण करना है, उसे स्थापित करना है। और अपने गतिविधियों से, अपने समर्पण से, अपने प्रयासों से जीवन के अंतिम दिनों तक बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इसी लक्ष्य को समर्पित रहे कि हम अपनी एक बौद्ध में भारत की नई व्यवस्था का निर्माण कर सके, जहां सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, सब लोगों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार हो। और जिस राजनीतिक आजादी की हम बात कर रहे हैं, जिस स्वतंत्रता दिवस पर हम इतरा रहे हैं, खुशियों से झूम रहे हैं,
वो कागजी आज़ादी की बजाय वास्तविक आज़ादी बन जाए, व्यावहारिक आज़ादी बन जाए और समाज का, देश का हर एक नागरिक बहुत ही गौरवशाली, गरिमापूर्ण और स्वाभिमानी जीवन जी सके। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सब से धम्म की शरण में जाने की उम्मीद करते हैं, धम्म की शरण में जाने का संदेश देते हैं और खुद इस बात को क्रियान्वित भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के विषय पर मैं ठीक ढंग से बात कर पाया हूँगा। आप सब साथी समझे होंगे। फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो तो हम चर्चा कर लेंगे। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंदे जी को सादर वंदनामि। नमो बुद्धाय।